जय बाबू जी की, जय सतगुरु बाबा चांद बाबू जी की। अब बाबू जी नए हैं, पुराने मैं तो कह नहीं सकता। कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ अनजान भी हैं। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन या परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आजाद सिंह नागर है, मैं गड्डी वाला का रहने वाला हूँ, पास में ही है। और इस संगत के आशीर्वाद से बाबू जी की दया दृष्टि मुझ पर हुई है। मुझे करीब 4 साल हो चुके हैं। बड़े परेशानियों का सामना करते हुए, कहते हैं ना, 7 समुद्र पार नदियाँ पार करके आया हूँ। तो वो नदियाँ पार करने का एक मकसद होता है। ये नहीं कि मैं शौक में नहा करके अमेरिका चला गया या घूमने का, वो भी 7 समुद्र पार करते। नदियाँ पार करने का मेरा मतलब है कि कितनी स्थिति में गिरे हुए थे, फंसे हुए थे संकटों के बीच में, कि वो 7 समुद्रों पार जैसा ही एक सफ़र मानो मेरा। वो इतना सफ़र तय करके बाबू जी की शरण में आया हूँ। और आने से ही कहते हैं ना, जब आप दिए में तेल डालो हो तो कुछ जब दिखता है, फिर रुई लगाते हो। अगर उस तेल की जगह पानी डालते तो जोत नहीं जलती, कभी भी नहीं जलती। ये एक मिलान होता है। सरसों का तेल, घी, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई डीजल नहीं है। आग डीजल में भी लगती है, गैस में भी लगती है, पेट्रोल में भी लगती है। और आग सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, देसी घी में डालडा की। लेकिन भाव किसका अच्छा है? उस तेल का। पेट्रोल से खतरा। वही तिल्ली माचिस की उसको भी जलाती है, वही तिल्ली जोत भी जलाती है। समझने का कि वो एक स्लो और आत्मा को शांति होती है। परमात्मा के साथ वो जो लो बनती है, उनसे पोल्यूशन फैलता है। ये जो जोत बनती है, ये परमात्मा से मिलती जाती है। सो आपकी आत्मा तो परमात्मा की मिलती है, वो जोत मिलाती है। तो कहते हैं ना, जब घी में, दिए में तेल डल जाता है तो रोशनी हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में वैसा ही एक बाबू जी ने तेल डाला था और हमारी जोत जल गई थी, खुशियों की। ये नहीं कि डीजल पेट्रोल डाल दिया मैं भाज लिया हूँ रोड पर काट गया, ऐसा कुछ नहीं था। खुशियों की, क्योंकि संकट खत्म तो खुद खत्म। अब यहाँ तक का था कि भाई आया है, शरारती जो तत्व थे, पुरानी जो आत्माएं थी, जिन्होंने हमें भयभीत कर रखा था या बड़ों ने हमें भयभीत करवा रखा था उनसे। कई बार जितने जागते भी कह देते कि भाई वहाँ से मत गुजरना, कुत्ता बड़ा तेज है, गली में से पार लेगा। जबकि वो एक ही आदमी का दुश्मन है जो उसको मारता है, सबका नहीं है। लेकिन भय तो सबको लगेगा उससे। वो गली से जाएगा नहीं, चाहे 2 किलोमीटर रास्ता काट खाना पड़े। वो हमारे को भी एक भाव बिठा रखा था कि ये काली नून कर देगी, वह धोड़ी नून कर देगी, आप पीली नून पलट देगी, लाल नून पलट देगी, ऐसा भाव था। और उसका एहसास भी, खतरा भी हो रखा था, क्योंकि संकट बचे हुए थे। उन सब से मुक्ति हमें बाबू जी ने दिलवा दिया। हमें काली पीली से खतरा नहीं था। तो हमारे अंदर एक भय था। आदमी के अंदर 2 चीज होती है, एक डर होता है, एक भय होता है। भय जो हमारे को बताया जाता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उस भय से दिखाई नहीं दिया, देखा नहीं कभी, लेकिन भय है। जैसे अभी कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओगे, भय तो है। देखा किसी ने नरक स्वर्ग? आज तक किसी ने देखा, ना किसी ने आके बताया, लेकिन एक भय है। एक होता डर कि आपको तैरना नहीं आता, नदी के किनारे से जा रहे, डर लगेगा भाई इसमें डूबेगा मर जाएगा। शेर बंधा हुआ है, लेकिन पास से गुजरते हुए डर लगेगा, कभी ये खुल जाए या खुल रहा हो, मेरे को पार लेगा। 2 ही चीज होती है ना, डर और भय। तो आप जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे, ना तो आप डर से निकल पाओगे, ना आप भय से निकल पाओगे। आपके अंदर भय भी रहेगा और डर भी रहेगा, और कोई मंजिल आपके पास नहीं, क्योंकि मंजिल तक तो आप पहुंचे ही नहीं। डर है स्वर्ग ना मिला, कभी नरक में जाऊं। भय, फलाने ने वो कर दिया, ढकड़ा आ जाएगा, मकड़ा आ जाएगा, वहां तक कैसे पहुंचूंगा, वहां तो वो खड़ा मिलेगा। ये आपका भय। जो सच्चे मन से, श्रद्धा से यहाँ आ जाता है दरवाजे के अंदर और बाबू जी की शरण ले लेते हैं, डर और भय से, तो मुक्त हो जाता है। ये तो हमारी गारंटी है, चाहे एफिडेविट ले लो। ठीक है। मैं वो सतगुरु, वो सच्चे थे, वो सतयुग था या जो भी था, कि वो बजरंगबली, हनुमान नहीं जो छाती चीर के दिखाते, लेकिन अब उसके बदले एफिडेविट दे सकते हैं। भय और डर से मुक्ति मिल जाएगी।
फिर मंजिल आसान हो जाएगी, आप जहाँ मर्जी पहुँचो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। सफ़र तो टिकट लेकर ही करोगे, जहाज में टिकट लेकर बैठोगे, वैसे तो बैठने नहीं देना, यहाँ से वो टिकट मिलती है, आप जैसे मर्जी सफ़र करो। उसका आपको जीता उदाहरण ये है कि भाई IAS बनो, वकील बनो, टीचर लागो, या बिजनेसमैन बनो, या फैक्ट्री का मालिक बनो। जब आपके रास्ते खुल जाए तो आप कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ तो ये शक्ति तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। जैसे एक जोत की होती ना लो, वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। यही आशीर्वाद किसी को दिखाई नहीं देता। भय से मुक्ति, डर से मुक्ति, जितने भारी से भारी संकट हैं वो तुरंत ठीक। वो कहते हैं ना, कई बार देखा भाई, वो परिस्थिति ने सता दिए, क्या कर दिया भाई, पेट में दर्द कर दिया, सिर में दर्द कर दिया, या बीमारी बढ़ा दी भाई, वो ओट कबूल भी लिया, सारे काम कर लिए, बीमारी ना कटी। बोला भाई आओ तो हाथी की चाल जागी, कीड़ी की चाल धीरे धीरे जागी। सुना होगा ना आप लोगों ने उस बीमारी में बढ़ के धीरे धीरे जाके तू तो अपना सामान लेके बैठ गया, अगले ने 6 महीने खाट में गिर गया, धंधा गया, पैसे लग गए, शरीर गया, और तेरी जरा सी लगी। मगर यहाँ आओगी, वो तो कहते जाती जागी, वहां आप आओगे कीड़ी की चाल, यहाँ से हाथी की चाल भगा देते। आपको पता भी लगेगा कितनी स्पीड से वो संकट भाग गया, पता नहीं लगेगा। इससे मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने इतनी जल्दी फास्ट किसी संकट को भागते नहीं देखे। यहाँ तक के बालाजी को भी नहीं भगाते देखा, वो भी कहता बांध दे, बेला बांध दे, राजा चौतला क्या वंदन किस दिन में रखना, कुछ नहीं। यहाँ तो श्रद्धा से आओ, साफ मन को करके आओ, फोन की मेमोरी खाली करके आओ, और यहाँ आ जाओ। 5 मिनट मात्र सब बाबू जी की शरण में पूरा मन से ध्यान लगाओ, संकट तूफान होकर के हाथी की चाल भाग जाए।